गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमारी पिछली लाइट वाली वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके कहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री है वो लिया गया है ग्रीक एसेंट से। जहां पे बच्चों ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन मतलब होता है मेजर्स। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन है किसका? साइड्स और एंगल का, आपके ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल उसमें बेसिकली जो होता है आपका 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए उसमें, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो बच्चों, ऐसा आपका ट्रायंगल होना चाहिए जहां पे 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा और परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेगा। वो देखते हैं बच्चों कैसे होता है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने एक ट्रायंगल बनाया है जो कि बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल बी 90 डिग्री के सामने वाला या फिर लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो बच्चों होती है आपकी हाइपोटेनस। तो बच्चों, हाइपोटेनस से तो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब ये छेड़छाड़ नहीं होती है, ये चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा आपका हाइपोटेनस होता है। बट अगर हम बात करें बेस की और परपेंडिकुलर की, एक ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। वो डिपेंडिंग है कि आपके कौन से एंगल की वो बात करें। जैसे अगर एंगल ए की बात की जाएगी तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है, दो एडजेसेंट साइड है इसकी, AC और AB। तो एक AC तो आपकी क्या हो गई बच्चों? एडजेसेंट साइड क्या हो गई आपकी? हाइपोटेनस। तो बची जो है ये हो गई एडजेसेंट वाली साइड हो गई बच्चों आपकी, एडजेसेंट AB वाली जो है बच्चों वो हो जाएगी आपकी बेस। और अगर हम बात करें यहाँ पे BC की, तो A के सामने वाली साइड, A के सामने वाली साइड हो जाती है बच्चों आपकी परपेंडिकुलर। और अगर हम बात करें, अगर हम एंगल C के ही लेंगे, एंगल C की बात करें तो एंगल C में एडजेसेंट कौन सा है? BC और AC। AC तो हाइपोटेनस हो गई बच्चों, तो BC जो हो जाएगी, एंगल C की जब स्टडी करेंगे तो BC वाला जो होगा बेस होगा और AB वाला क्या हो जाएगा? उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर सी क्ले। ठीक हो गया। बेस को आप ऐसे भी कह सकते हो ना, जिसपे ट्रायंगल बन रहा है। तो अभी बेस ए एंगल नीचे है, बेस क्या है? AB हो गया। अगर हम इसको चेंज कर दे, इसको ऐसे बना दे बच्चों, तो ABC अब बन जाएगा ये। तो अब देखिए BC क्या हो गई? अगर हम एंगल C की बात करें तो BC क्या हो गई? इसके लिए बेस हो जाएगी। B के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा और AB क्या हो जाएगा बच्चों आपका? परपेंडिकुलर। तो बच्चों, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, अभी हमने बताया बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, पूरी पूरी रिलेशन है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम इसको कैसे 6 तरीके से लिख सकते हैं? बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, उसी का उल्टा कर लीजिए, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस। तो ये 6 रेशियो जो होते हैं ना बच्चों, इन्हीं की हमें स्टडी करनी है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों, इसी की स्टडी करनी है। तो इसकी स्टडी करने का एक मूल मंत्र है, क्या है? तो मूल मंत्र है बच्चों, मंत्र कह दिया तो मंत्र में तो पंडित जी आते हैं और मंदिर में क्या आता है? चढ़ावा आता है। चढ़ावा है सोना चांदी सब चीज का आता है। तो देखने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक हो गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर दूसरा है ना, पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश, वो क्या करता है? हर समय इंडिया पे आक्रमण करता है। तो हम जाके LOC पे लड़ तो नहीं सकते, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक हो गया। और सबसे गंदा जो यूजुअली बच्चों को, यूजुअली सबको नहीं, यूजुअली बच्चों को जो सब्जेक्ट लगता है SST और CCC, ऐसे करके बच्चों आप याद कर सकते हो। आपने देखा होगा हमें भी लिखते हुए,
हमने ऐसे ही लिखा था SST CCC। आपको जैसे मन है आप वैसे याद करो, बट ये आपको याद होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे इनके अस्तित्व की बात करें ना, इनका मतलब क्या होता है, तो ये जो है S, इसका मतलब होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट बच्चों। ठीक हो गया। तो अब इनका कैसे होगा, साइन है ना, साइन होता है बच्चों आपका सीधा सीधा, आप ले लीजिए साइन, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेक नीचे है, कॉसेक नीचे, तो इसी का रेसिप्रोकल अगर हम बात करें, कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाता है, इसी का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम कॉस की अगर हम बात करें, कॉस हो जाता है बच्चों आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक की अगर हम बात करें, सेक इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सिमिलरली टेन की बात करें, टेन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इतनी बात तो बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। क्या साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस की बात करें, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक की बात करें, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये चीज बेसिक है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। आगे अब बात करें ना, तो एक चीज होता है साइन इज इक्वल टू, तो अभी आपने पढ़ा बच्चों कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसी का जो रेसिप्रोकल हम कह रहे थे कॉसेक, कॉसेक था बच्चों आपका कितना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहां से देखिएगा अब हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम साइन को 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। ये कैसे किया सर, हमने ना इसको दोनों जगह परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, मतलब P अपॉन P कर दिया और H अपॉन P कर दिया। और बच्चों आप लोगों को पता होगा ना, कोई भी चीज है बराबर बराबर बंटनी चाहिए। जैसे अगर घर में 2 भाई बहन है, तो अगर टॉफी चॉकलेट आता है ना, दोनों को बराबर मिलती है, अगर एक को कम एक को ज्यादा मिले तो लड़ाई हो जाती है। तो जैसे परपेंडिकुलर से हमने डिवाइड किया, हमने ये ऊपर वाले परपेंडिकुलर को भी परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, नीचे वाले को भी परपेंडिकुलर से डिवाइड किया। तो बच्चों हमारे यहां से मिला 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और आपको पता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अभी हमने ऊपर लिखा है क्या, कॉसेक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। सिमिलरली होता है बच्चों आपकी सारी चीजें, क्या सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और ऐसे ही अगर हम टेन और कॉट की बात करें, वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। तो ये चीजें इतनी याद होनी चाहिए आपको। आज की क्लास की लास्ट चीज में बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट चीज ये है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा कैसे कह दिया सर, तो अगर हम बात करें टेन थीटा आपको पता है कितना होता है, कितना होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक हो गया। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस दोनों को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें, तो बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, या फिर अगर आपने लिखा है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है आपका साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है बच्चों आपका कॉस थीटा। तो यहां से ये डिराइव हो जाता है क्या, कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या फिर हम यहां से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू लिखें, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है बच्चों आपका, टेन थीटा होता है। तो आपको जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाली ये है, पी बी पी, एच एच बी, एस एस टी, और यहां पे बच्चों सी सी सी। बस बच्चों इतना याद रखिएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री तो आगे होते रहेगी। थैंक यू।